आज हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के ट्रेडिशनल साइकिल ऑटो साइकिल के बारे में और उसका अपडेटेड और मॉडिफाई वर्जन मिलर साइकिल के बारे में। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो साइकिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल है जो सबसे पुराना और वाइडली यूज साइकिल रहा है पेट्रोल इंजन के लिए। लेकिन अब नया ज़माने के BS6 फेज 2 TGDI इंजन काम करता है एक एडवांस थर्मोडायनामिक साइकिल पे जिसका नाम है मिलर साइकिल। चलिए आप समझते हैं ऑटो साइकिल का वर्किंग प्रोसेस। जब पिस्टन TDC मतलब टॉप डेड सेंटर से BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। उसके बाद पिस्टन BDC से वापस TDC की तरफ जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही पिस्टन TDC के पास पहुंचता है, स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होता है और उस स्पार्क से होता है कॉम्बशन यानी फ्यूल का एक्सप्लोशन। इस कॉम्बशन से सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर बनता है और पिस्टन को जोर से नीचे BDC तक धकेलता है। इस प्रोसेस होती है पावर स्ट्रोक। पिस्टन फिर से BDC से TDC की तरफ मूव करता है और ब्राउन गैसेस को सिलेंडर के बाहर निकलता है। इस स्टेप को कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक और इस तरह से ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट होता है। एक है इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चलिए अब बात करते हैं ऑटो साइकिल का एडवांस वर्जन मिलर साइकिल के बारे में। आज के BS6 फेज 2 TGDI इंजन में यही मिलर साइकिल काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है और BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से एमिशन को भी कंट्रोल करता है। मिलर साइकिल भी यही चारों स्ट्रोक यूज़ करता है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। लेकिन ये सब कुछ करता है थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिलर साइकिल वाल्व टाइमिंग को स्मार्टली कंट्रोल करता है जिससे पावर भी मिले और फ्यूल भी बचे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो यानी पिस्टन जब BDC से TDC तक आता है तो सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम कंप्रेस होता है उसका रेशियो। इसे और सिंपल बनाते हैं, जब पिस्टन TDC पर होता है तो उसका ऊपर सिलेंडर में जो थोड़ा सा स्पेस बचा होता है उसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और जब पिस्टन BDC पर होता है तब पिस्टन का ऊपर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही होता है टोटल वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। मतलब पिस्टन का टोटल वॉल्यूम कितनी छोटी स्पेस में कंप्रेस हो रहा है, यही है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो के बाद आप बात करते हैं एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है। सिलेंडर के अंदर कॉम्बशन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है। उस मोमेंट पे पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करता है और सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन रेशियो। जनरली ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन होता है वही एक्सपेंशन होता है, इसीलिए कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो होता है। लेकिन मिलर साइकिल में गेम चेंज हो जाता है, यानी एक्सपेंशन रेशियो ग्रेटर देन कंप्रेशन रेशियो होता है। मतलब सिलेंडर ज़्यादा एक्सपेंड करता है लेकिन कम कंप्रेस करता है। अब सवाल है एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो से ज़्यादा कैसे हो सकता है। चलिए आप समझते हैं इसी के पीछे की स्मार्ट टेक्निक को।
अब सवाल उठता, ये कैसे पॉसिबल है कि कंप्रेशन रेशियो कम हो और एक्सपेंशन रेशियो ज़्यादा हो? आंसर है इनटेक वाल्व टाइमिंग। मिलर साइकिल में इनटेक वाल्व को अर्ली बंद किया जाता है, यानी पिस्टन जब बीडीसी तक नहीं पहुंचता उसके पहले ही इनटेक वाल्व क्लोज हो जाता है। इसके वजह से सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर कम अमाउंट में इंटर करता है। रिजल्ट इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो कम हो जाता है, मतलब सिलेंडर में कम चार्ज कंप्रेस होता है तो कम कंप्रेशन प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन जब कंबशन होती है तो पिस्टन फिर भी पूरा टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है और फुल एक्सपेंशन होता है। इसीलिए कंप्रेशन रेशियो कम होता है, एक्सपेंशन फुल होता है। और इसी वजह से मिलर साइकिल में एक्सपेंशन रेशियो ग्रेटर देन कंप्रेशन रेशियो, मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन से ज़्यादा होता है। आप बात करते हैं मिलर साइकिल का क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आते हैं बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। मिलर साइकिल में कंप्रेशन कम होती है लेकिन एक्सपेंशन पूरी होती है, तो फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है। इसका मतलब है कम फ्यूल में ज़्यादा माइलेज। दूसरा है लोअर कम्बशन टेम्परेचर। जब कंप्रेशन रेशियो कम होता है तो कम्बशन टेम्परेचर भी कम होता है। इससे क्या होता है, इंजन टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, इंजन नॉकिंग का रिस्क कम हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट नॉक्स एमिशन भी कम हो जाता है। तीसरा है BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को इजीली मीट करता है। टार्बोचार्जर इंजन के साथ मिलर साइकिल परफेक्टली काम करता है। तो दोस्तों, ये मिलर साइकिल का मेन एडवांटेजेस है जो इसे मॉडर्न पेट्रोल इंजन स्पेशली BS6 फेज 2 TGDI इंजन के लिए परफेक्ट चॉइस बनाता है।